तो क्या जो काम हम जिम में जाके कर सकते हैं, क्या हम उस लेवल की बॉडी और उस लेवल की स्ट्रेंथ कैलिस्थेनिक्स से बना सकते हैं? सिंपल अल्फाज में, क्या कैलिस्थेनिक जिम को रिप्लेस कर सकती है? तो इसका एक सादा सिंपल सवाल जवाब यही होगा कि हाँ भाई कर सकती है, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं और आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादातर लोग गलत कर रहे होते हैं। अगर आपने कभी कैलिस्थेनिक्स का नाम भी सुना या फिर इसके बारे में थोड़ी बहुत भी रिसर्च की होगी तो ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कैलिस्थेनिक्स की बेसिस क्या है। कुछ नहीं होता, अगर नहीं पता भी बता देता हूँ। कैलिस्थेनिक्स की बेसिस होती है पुशअप, पुलअप्स और डिप्स। बेशक आप जहां जिस मर्जी लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, आपको इन 3 चीज़ों में मास्टरी करनी पड़ती है। आपके अपर बॉडी के सारे मसल्स को टारगेट करने के लिए सिर्फ ये 3 एक्सरसाइजेज ही काफ़ी हैं। बहुत हो गया मिस्टर कैलिस्थेनिक्स का इंट्रोडक्शन। अब आज के टॉपिक की तरफ भी चलते हैं। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है पुशअप्स। पुशअप्स तो हर किसी को करने आते हैं या फिर नहीं भी करने आते तो हर किसी ने देखे ज़रूर है, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर एक्सरसाइज है। जब भी कैलिस्थेनिक्स और जिम की कंपैरिजन की बात आती है तो जो चीज़ कही जाती है वो ये कि कैलिस्थेनिक्स कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं और जिम के अंदर हम आइसोलेट अच्छी तरह कर सकते हैं मसल्स को। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन अगर हम पुशअप्स को सही फॉर्म में करें तो हमारी चेस्ट जो होती है उसके ऊपर डिसेंट अच्छा खासा जोराज टेंशन बिल्ड हो सकता है, जो कि और अच्छी तरह आइसोलेट हम कर सकते हैं। हाँ, जिम के लेवल की आइसोलेशन नहीं हो सकती, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जिम जाए बगैर भी काफ़ी अच्छी तरह चेस्ट को ट्रेन किया जा सकता है पुशअप्स के ज़रिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके लिए कुछ फॉर्म्स होती हैं और कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें ज़हन में रखना पड़ता है और हमें हमेशा उनका ध्यान रख के चलना पड़ता है। अगर आप इस बंदे की तरह पुशअप्स कर रहे हैं तो फिर आप उम्मीद ना रखें कि आपकी बॉडी के अंदर कोई आइसोलेशन होगी, बल्कि आपका और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपके जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ेगा। अपने पुशअप्स को परफेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उनमें सबसे पहली चीज़ है इसेंट्रिक। हमें अपने पुशअप का कंट्रोल इसेंट्रिक होना चाहिए। उसके बाद लीन ऐड करना पड़ता है हमें। उसके बाद माइंड मसल कनेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद आता है कि हमारे एल्बोज की पोजीशन, और हम उसके बाद हमारी हैंड पोजीशनिंग आती है। तो बातें तो बहुत हो गई, अब सीधा हम अपने पुशअप के ऊपर चलते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे होता है। तो हम सबसे पहली चीज़ शुरू करेंगे जो कहते हैं हैंड प्लेसमेंट। हमारे हाथ कहाँ पे चाहिए, तो हम जब अपने हाथ रखेंगे तो हमें ये करना है कि हमारे शोल्डर्स हैं, जैसे ये हमारे शोल्डर्स हैं, आपने ना इस तरह खुले रखने हैं ना इस तरह कंजस्टेड। आपके हाथ एक नेचुरल पोजीशन होना चाहिए, आपके शोल्डर से थोड़े से खुले, यानी कि इस तरह के एक इस तरह की शेप बने। और आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह रखना, ना आपने ज़्यादा खोलिया, आपने बस इस तरह गैप रख के अपनी फिंगर्स को और इस तरह अपनी इनको इस तरह बेंड करना है फिंगर्स को थोड़ा सा। इससे आपकी ग्रिप मजबूत होगी और आपकी रिस्ट पे जो ज़्यादा टेंशन नहीं पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है टेंशन पड़ना रिस्ट पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारी एल्बो की पोजीशन। क्या हमारी एल्बो क्या एंगल बनाए हमारे आपके साथ, आपने इसका हमेशा ध्यान रखना है। हाथ सीधा रख लिए। अब इसके बाद आपकी एल्बो जब आप नीचे जा रहे हैं पुशअप के दौरान, तो आपकी एल्बोज इस परफेक्ट वी शेप में हो, पैरों की शेप में है, आपकी बॉडी के पैरों की शेप में है। आपकी एल्बो इस तरह फ्लेयर होनी चाहिए 90 डिग्री में। आपकी एल्बोज परफेक्ट 45 डिग्री होनी चाहिए और इस तरह एक पैरों की शेप बननी चाहिए आपके एल्बोज की। हमारा जो लास्ट और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा वो होगा लीन। कि आपने अपने पुशअप के अंदर लीन ऐड करना है, यानी कि आपने आगे को झुकना है। आप स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएंगे तो इससे आपके रिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वो टेंशन पड़ती है और आपकी सिर्फ एक रिस्ट इंजरी होती है। आपने क्या करना है कि जब आप नीचे जा रहे हैं, मेरे पैर के ऊपर फोकस करें। जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा पैरों को उस तरह से जोर लगा के आगे खोलूं। मेरे इस तरह करने की वजह इससे आपकी रिस्ट के ऊपर टेंशन होती है वो खत्म हो जाती है तो बाद, और आपकी चेस्ट के ऊपर एक बहुत अच्छा पंप होता है। तो इन सारे स्टेप्स को कंबाइन करने के बाद हमारे परफेक्ट पुशअप जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखना चाहिए।